1984 मार्च का महीना और हम मुंबई में हैं सीरियल बुनियाद के सेट पर और हमारे साथ हैं मजहर खान। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाएं। मजहर जी, इस समय आप फिल्म सिटी में हैं किसी खास फिल्म की शूटिंग के लिए? जी नहीं, हम लोगों का ये एक टीवी सीरियल है जिसका नाम है बुनियाद, जो हाल ही में सारे हिंदुस्तान में बहुत ही मशहूर है। मैं उसकी शूटिंग कर रहा हूँ। आपने कहा सारे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में बहुत मशहूर है। जी हाँ, मैं अपने हिंदुस्तान की बात करना चाह रहा था। और कुछ उसकी एपिसोड्स शायद बाहर भी गए थे, इंग्लैंड और अमेरिका में। मैं हाल ही दुबई से आया, छुट्टी मनाने गया था वहाँ पर, तो वहाँ मुझे ताज्जुब हुआ कि वहाँ जब लोगों ने आके मुझे एयरपोर्ट पे और जो फंक्शन में जहाँ पर मैं गया था वहाँ पे आकर लोगों ने तारीफ़ की कि भाई आपकी बुनियाद में एपिसोड्स देखे, बहुत मज़ा आया। आपका रोल इसमें बहुत मज़ेदार है। रोशन लाल आपका नाम है उसमें? जी हाँ, लाला रोशन लाल। ये एक बहुत ही मनपसंद किस्म का कैरेक्टर है। अच्छा। बहुत ही मस्ती खोर है। एक्चुअली ही इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट, यू नो। हर चीज़ का मौका, सही मौका ढूंढ कर ये अपने आप को फ़ायदा कर देता है। लेकिन ये अपने माँ बाप को बहुत चाहता है, इसके भाई से बेहद प्यार करता है, इसीलिए ये वो लाइन तक क्रॉस नहीं कर पाता जहाँ हम कहें कि ये एक बुरा कैरेक्टर है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ इसकी बातें बुरी भी हैं, लेकिन उसकी अच्छी बातें बुरी नहीं, इसकी बातें मस्ताने अंदाज में है और तो चालाक भी है। और जो लोग इसके माँ बाप के साथ बगैर तरीके के सलूक करते हैं उनके साथ ये बहुत बुरा है, तो इसलिए लोगों को ये कैरेक्टर बहुत भा सा गया है। इस सीरियल की जब शुरुआत हुई थी तो लोग कह रहे थे कि ठीक ही है, चलेगा, शायद नहीं चलेगा, और अब जब से आप इसमें आए हैं ज़रा ज़्यादा जोर इसने पकड़ा है। इसमें क्या एक जी, ये कहना तो नाइंसाफ़ी होगी स्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि पहले एपिसोड से ही हिंदुस्तान में तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। और बीच बीच में कुछ चेंजेस आए जहाँ लोगों को लगा कि ये शायद स्लो हो रहा, लेकिन जाहिर है कि 104 एपिसोड का ये सीरियल है, इसमें कितने ही कैरेक्टर्स हैं, तो हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करते वक्त स्क्रिप्ट स्लो हो जाती है और उसको फिर से लपेटे में आकर फिर बढ़ जाती है आगे। ये बताइए कि फिल्मों से आप एकदम टेलीविज़न में आई हैं, खासतौर पे इस रोल के लिए, क्या इस रोल में कशिश थी जो आपको खींच के लाई? रोल में कशिश तो मुझे बाद में मालूम पड़ा। अच्छा। लेकिन इसका मेन अट्रैक्शन मेरे लिए, इसका मेन बेट, इसका मेन बोलते हैं जो टेम्पटेशन था जी, वो था रमेश सिप्पी। अच्छा। रमेश सिप्पी के साथ मैंने शान की, तो एक हिसाब से मेरी पैदाइश फिल्म इंडस्ट्री में उन्हीं की बदौलत हुई है। और मैं एक बहुत ही बुरे मकाम से गुजर रहा था जब उन्होंने मुझे सीरियल की बुलवाया। कुछ ख़ास काम नहीं करा था, मेरी फिल्में कुछ ठीक भी नहीं चली थी, और उस वक्त उन्होंने बुला के मुझसे कहा कि मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, तो मैं करने का शौक़ होगा। तो मुझे तो ऐसा लगा कि कोई अंधे को आंखें दे रहा है। अच्छा। और रमेश जी का सवाल था, तो मैंने ना बोलने का तो सवाल ही नहीं था मेरे सामने। तो मैंने हाँ बोल ही दिया। कुछ स्क्रिप्ट के बारे में नहीं सुनी बात, रोल क्या था कुछ नहीं सुना, कि रमेश जी हैं, वो ज़ाहिर है इंसाफ ही करेंगे मेरे साथ। आज मुझे फ़ख्र भी महसूस हो रहा है और खुशी भी है कि मुझे एक ऐसा रोल मिला है जिसने मुझे वापस एक लाइमलाइट में। जी हाँ, बिल्कुल। ये बताइए कि आपने कहा 104 इसके एपिसोड्स होंगे ऑल टुगेदर, तो क्या आपका जो रोल है वो आखिर तक चलेगा? जी, फिलहाल हम लोग शूटिंग कर रहे हैं 92nd एपिसोड की। 92nd? जी हाँ, अब तक तो मैं हूँ। अच्छा। तो इसकी फिनाली 104 एपिसोड? जी हाँ, उसके बाद में हमें एक्सटेंशन भी मिल गया है 52 का, लेकिन हम लोग को एक 5-6 महीने का गैप देंगे और उसके बाद करना चाहेंगे, क्योंकि सब थक भी गए हैं। राइट। देखा जाए तो अमेरिकन तरीके से ये बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि वहाँ पे सीजन्स होते हैं। जी नहीं, ये सीजन्स के हिसाब से नहीं चल रहा, ये जब से शुरू हुआ तब से लगातार नहीं, ये भी सीजन के हिसाब से चलता है। अच्छा। इसका सीजन हर महीने होता है, हर दिन होता है, हर हफ्ते होता है। हफ्ते में कितनी बार होता है ये? हफ्ते में 2 बार, और मंगलवार और शनिचर को प्राइम टाइम पे। जी हाँ। आप कह रहे थे इंटरव्यू से पहले कि एक एपिसोड की एक जो शादी का किस्सा, वो किस्सा ऐसे हुआ कि कुछ दोस्त लोग हमारे किसी शादी में गए हुए थे, और शादी थी शनिचर को, जिस दिन बुनियाद टेलीकास्ट होता है। अच्छा। तो 8:30 पौने 9 बजने आए, तो गेस्ट लोगों में, मेहमान लोगों में कुछ तहलका समझ गया कि भाई बुनियाद देखनी है, बुनियाद देखनी है। हम लोग जा रहे हैं। इत्तेफाकन जो दूल्हे मियाँ थे उनको किसी ने टीवी का तोहफा दिया हुआ था। अच्छा। उस आदमी ने उसी वक्त वो टीवी का बक्स खोला और टीवी वहीं कनेक्ट किया, और सारे गेस्ट वहीं बैठ के बुनियाद देखने लगे। सारे बाराती बुनियाद देख रहे थे। तो
खुशी होती है इस बात से कि इतना पॉपुलर है। मैंने ये भी सुना है कि लाहौर वगैरह में तो कर्फ्यू लग जाता है जब बुनियाद टेलीकास्ट होता वही है। मैं कह रही थी कि पाकिस्तान में ये आपके ये वाला सीरियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अभी हाल ही में आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ आई हैं, एक बुनियाद खुशियाँ लेकर आई है, जीनत अमान आपके लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आई हैं, और आपके बेटा भी हाल ही में हुआ है। कितनी देर हो गई इसको इस जबात? फिलहाल वो 2 रोज़ के बाद वो 5 महीने का हो जाएगा। बहुत अच्छा। जी हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक है 3.25 साल का है, एक है 5 महीने का। मैं आपकी आने वाली जो एपिसोड्स हैं और आने वाली जो फिल्में हैं, क्या फिल्मों में भी आप अभी एक्टिंग कर रहे हैं? जी हाँ, मैं फ़िलहाल 2-3 फिल्में सिर्फ, मैं अब उन लोगों से काम करना चाहता हूँ जिन लोगों का ज़मीन मुझे पसंद है। मुझे अब रोल्स फैसिनेट नहीं करते, फिल्में फैसिनेट नहीं करती। अगर लोग अच्छे हों तो उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। एक रमेश सिप्पी के साथ काम करने के बाद आदमी कुछ बिगड़ सा जाता है। अच्छा। कि भाई आपने एक बहुत ही अच्छे स्कूल में तालीम पा ली है, तो किसी यारे गारे के साथ फिर काम काज ठीक से होता नहीं है। तो मैं अमजद भाई की फिल्म कर रहा हूँ, अमजद खान की फिल्म। अच्छा। उनकी फिल्म में दिलीप कुमार साहब हैं, संजय दत्त एंड माई सेल्फ, इट्स अ फैबुलस स्क्रिप्ट, और वो कर रहा हूँ। एक महेश भट्ट के साथ फिल्म कर रहा हूँ। क्या अभी भी लोग आपको ऐसा कोई रोल देते हैं जिसमें आपको विलन होना पड़ता है? मैंने अपने आप पर कोई बंदिश नहीं लगाई है। अच्छा। मेरे लिहाज से एक एक्टर होता है। राइट। ये तो हम लोग स्टैम्प कर देते हैं कि ये हीरो है, ये विलन है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मुझे कोई भी रोल दो तो मैं करने को तैयार हूँ, हीरोइन के छोड़ के। हीरोइन का रोल छोड़ के। जी, हीरोइन। आपने अभी तक कोई हिजड़ा का रोल भी नहीं किया? नहीं। और करना भी नहीं चाह रहा, वैसे मैं माफ़ करना। मज़हर जी, आपकी आने वाली फिल्में और आपका आने वाला ये जो सीरियल चल रहा है, उम्मीद करते हैं आपके लिए और भी बहुत सी कामयाबी। मैं खुद भी एक फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा जी। आई एम गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग इट, एंड अगर सब सही हो गया तो आई बी डायरेक्टिंग द फिल्म आल्सो। अच्छा, क्या उसमें आप अपनी बेगम को लेंगे? जी नहीं, बेगम ही बनी रहेंगी। अच्छा। वो घर से खाना बनवा के पूरी यूनिट के लिए भेजेंगी। अच्छा, वाह जी हाँ, मैं एक बहुत ही शोविनिस्ट किस्म का इंसान हूँ, और मैंने साफ कह दिया कि भाई देखो, अगर आप बीवी हैं तो आपका कहने का ये मतलब है कि उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया? नहीं, ये भी नाइंसाफ़ी होगी ऐसी शख्सियत के साथ जिसने 15 साल तक इतना काम किया है यहाँ पर। बिल्कुल। जीनत का इंटरेस्ट वैसे अपने बच्चे में है, अपने घर में है, और छोटा है अभी। जी हाँ, वो फिलहाल छोटा भी है, लेकिन अगर कोई अच्छी एक आध फिल्म मिली साल में 1-2 फिल्में करने में तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप चाहेंगे कि उनके साथ कोई फिल्म करें? नहीं, मैं घर की बात घर में बनी रहे तो अच्छा है। नहीं, मैं अपनी फिल्म में वो नहीं है। मेरी फिल्म में आपकी फिल्म में कौन है? धर्म जी, संजय दत्त, मैं, फारूक शेख, जावेद जाफरी, किमी कटकर, नीलम वहीदा रहमान, गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, इम्तियाज खान। तो इट्स अ फिल्म बेस्ड ऑन द इंडियन माफिया। इट्स ऑथेंटिक। जी हाँ, एक अलग किस्म से है। हम लोगों की भी एक माफिया होती है। अच्छा। उसे हम माफिया नहीं कहते। उनके अलग अलग नाम होते हैं। अंडरवर्ल्ड किस्म का चक्कर है हमारे यहाँ। तो मेरी फिल्म उसके बारे में कि आपने आम फिल्मों में देखा है कि स्मगलिंग होती है, मेरी कहानी उसके बारे में कि अगर वो स्मगलर जब घर जाता है तो घर पे क्या होता है। स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है मेरी फिल्म का। फिल्म का ताल्लुक यह है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या बीतती है। भाई जब बीवी को मालूम है कि मेरा मियाँ एक चोर है, खूनी है, और ये जानते हुए वो उसके साथ रहती है, क्यों, कोई वजह होंगी। तो मेरी कहानी उस चीज़ के बारे में। तो फिल्म का नाम है गैंग। और ये कब शुरू हो रही है? इंशाल्लाह अगस्त में। और कब तक ख़त्म करेंगे आप इसको? इरादा तो यही है कि दिसंबर तक मैं कंप्लीट कर दूं। जी हाँ, हालांकि मेरे फिल्मों में सभी लोग जितने भी हैं बहुत ही बिजी हैं। यहाँ पे एक बात हमें देखकर बहुत हैरानी होती है, जिसके बारे में हमारे कनाडा से कुछ क्रू आए हैं, वो फिल्म बनाना चाह रहे हैं। बहुत हैरान होते हैं जब मैं उनको बताती हूँ कि एक एक कलाकार एक साथ 5-5, 6-6 फिल्मों में काम कर रहे हैं। हाँ, ये है एक हमारी इंडस्ट्री के साथ ये अजीब बात है, लेकिन ये ऐसा है कि ये सिलसिला शुरू से ही चलता आया है। राइट। और अब मेरी उम्र 30 साल की है जी। मैं कुछ 45 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो कलीग्स हैं, इमीडिएट कलीग्स लाइक शक्ति कपूर और राज बब्बर और मिथुन चक्रवर्ती, वो लोग 200 फिल्में कर चुके हैं। तो उस लिहाज से मैं तो बहुत ही स्लो हूँ। लेकिन एक हमारा क्या होता है कि एक स्टार की स्पैन यहाँ पर बहुत कम होती है। तो आम बात ये होती है कि अगर एक आदमी कोई हिट हो जाता है तो सभी लोग उसके पीछे जाते हैं, और जो चीज़ चढ़ी हुई है सभी सलाम करना चाहते हैं उसे। उस आदमी का भी उस वक्त नज़रिया यही होता है कि अब मैं ऊपर हूँ, पता नहीं कल की ज़िंदगी क्या होगी, अपने आप को सिक्योर कर लूँ। और ये सिक्योरिटी जो है, दिस मेक्स द मैन गो हेवायर। और उसमें सिक्योरिटी ख़ास रहती भी नहीं है।
अगर देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए उसको? रहती नहीं, लेकिन आदमियों का नज़रिया कुछ और होता है। जैसे कि बहुत कम लोग हैं जिनका दिमाग, जिनका ज़मीर, जिनका जहन दिल कुमार की तरह होगा कि जो साल में एक आध फिल्म करते हैं, जिन्होंने आज तक वो अपनी डिग्निटी मेंटेन की हुई है। आज का ज़माना इतना फास्ट पेस हो गया, हिंदुस्तान वी मेक 900 फिल्म्स अ ईयर, 800 फिल्म्स अ ईयर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जाहिर है कि कोई ना कोई तो फिल्म में काम करेगा ही। तो अभी यहाँ पे फिल्म सिटी में गोविंदा की शूटिंग हो रही है जी शायद, हाँ। जिनके हाथ में शायद इस वक्त कोई 60 फिल्में हैं, 60 सुना है, 50 60। उसमें से कितनी फिल्में कंप्लीट होंगी, कितनी जाएंगी, ये तो उन लोगों पर डिपेंड करता है जो फाइनेंस कर रहे हैं। और और फाइनेंस फिर क्या होता है कि इसमें भी एक और बात आ जाती है कि अगर गोविंदा इज अ गुड मैन, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ही इज माय जूनियर, आई लाइक, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। अब लेकिन मैं गोविंदा का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं किसी और का एग्जांपल दे दूंगा। जैसे कोई शख्स है जिसके पास 50 फिल्में हैं, जब उसकी फिल्म लगती है फ्राइडे को और इतवार तक रिपोर्ट आती है कि भैया फिल्म हिट हो चुकी है, तो मंडे तक उसके हाथ में 25 फिल्में और आ जाएंगी। लेकिन अगर वो फिल्म की रिपोर्ट ये आए कि नहीं भाई फ्लॉप है, तो जो 50 फिल्में हैं उसमें से 25 से बंद हो जाएंगी। तो सिलसिला ये रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि वी आर ट्रीटेड लाइक अ bowl of dessert. No one wants to have the first bite. The minute somebody has the first bite, the entire industry rushes कि oh he's good, the dessert is good, let's all grab him. ये होता है। अगर हम लोग यहाँ पे नेपोलियन बनाएंगे तो we will not cast somebody who look fat and stout. हम लोग बनाएंगे किसी हिट एक्टर को कि ये चल रहा है, इसे नेपोलियन बना। तो आपको खौफ नहीं होती? होती है, लेकिन अब एक सिलसिला बन चुका है, रवैया बन चुका है। आप कह रहे हैं, हर कोई यही कहता है, एक सिलसिला बन गया है, उसको रोका नहीं जा सकता। समझिए वी आर चेंजिंग एट अ स्नेल्स पेस। हम लोगों में वो तब्दीली आई है। एक इस बात, ये जहन में ये बात उतरी हुई है कि ये कुछ चीज़ें गलत हैं, चेंज है, लेकिन उसका स्पीड जो है, जो उसका जो रफ्तार है, बहुत बहुत धीमी रफ्तार। मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि आजकल की कुछ फिल्में देख के, पिछले साल में मेरे विचार में मैंने 2 फिल्में देखी होंगी सिर्फ, बड़ी मुश्किल से, और उनको भी एक फिल्म को मुझे यूँ लगा कि उसके साथ ज़्यादती की गई, इंसाफ नहीं हुआ इस फिल्म के साथ। राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म जो एक चादर मैली सी। बाकी फिल्में देखने का जी नहीं चाहता, गाने हैं कि उसमें संगीत में कुछ मधुरता नहीं है। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं पूरा दोष हमारे फिल्म वालों को नहीं दूंगा। देखिए फिल्म भी एक तरीके से एक बिजनेस है, और जाहिर है कि इन लोगों की पुरानी आदत यही है कि पैसा कमाना है, ये बात तो है। वो तो अच्छा, अब ये है कि हमारे हिंदुस्तान में अफसोस की बात है कि एजुकेशन इज नॉट ऑन अ वेरी प्राइमरी नोट। 90% में भी इलिटरेट, तो और एंटरटेनमेंट का जरिया फिल्म ही है। तो एक आदमी जब फिल्म देखने जाता है, जो आम आदमी है, जो महीने में 10 रुपए कमाता है, जो दिन के 5 रुपए कमाता है, तो वो नहीं चाहता कि फिल्म में जाकर मैं वही चीज़ देखूं जो मेरी आम जिंदगी में गुजरी हुई है। नहीं, सही बात है, लेकिन ये भी तो दिखाना गलत है कि पश्चिम बहुत अच्छा है, वेस्टर्न क्लोथ्स बहुत अच्छे हैं, वेस्टर्न डिस्को भी चल रहा है। ये किसी ज़माने में चलता था, अब शायद इतना नहीं चल रहा है। हाँ, कम हो रहा है वैसे। लेकिन एक हिंदुस्तानी फिल्म मेकर के लिए कितना डिफिकल्ट है ये बात देखिए कि हर 100 मील पर हम लोगों की एक नई ज़बान है, एक नया कल्चर है हिंदुस्तान में। अब उस आदमी को ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जो बंगालियों को ठीक लगे, जो मुसलमानों को ठीक लगे, जो पंजाबियों को ठीक लगे, जो साउथ वालों को ठीक लगे। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो बंगाली लोगों को पसंद नहीं आती तो बम से उड़ा देते हैं वो थिएटर। अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो मुसलमान को पसंद नहीं आती तो काट डालेगा, फोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा, चाकू निकाल देते हैं। तो अब उस आदमी को ऐसे नोट पर फिल्म लानी पड़ती है कि भाई सभी लोगों को ये फिल्म पसंद आए, और इसके बावजूद अगर हम लोग हिट फिल्म बनाते हैं तो आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू द फिल्म मेकर। चलिए इसी नोट पे, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, थैंक यू।